हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजे अग्रवाल आप लोगों को बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा रहा हूँ। हमने शुरुआत की थी टाइम एंड डिस्टेंस से, जिसमें हमने ट्रेन पढ़ा था, ट्रेन के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फिर कुछ टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फिर हम बोट एंड स्ट्रीम पे आए थे। बोट एंड स्ट्रीम के भी हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, क्या हमको कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, किस हिसाब से क्वेश्चन से हमें डील करना है। और हम आज जो हम सेशन पढ़ रहे हैं वो हमारा बोट एंड स्ट्रीम का आखिरी सेशन होगा। इसमें हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के 4 से 5 क्वेश्चन कवर करेंगे और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमने कॉन्सेप्ट पहले सीख रखे हैं। वहां लैंग्वेज कुछ और दी है, यहाँ लैंग्वेज कुछ और है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों पे सेम अप्लाई हो रहा है। वो वाली चीज हम आज सीखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है, रिलेट करना होता है, वो सारी चीजें हम आज देखेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहा है वीडियो, वो पहले से देखे वीडियो ताकि अच्छे से समझ में आए। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बाकी मेरा सजेशन यही है कि पहले से जो वीडियो आप लोग देखते हैं उस वीडियो से शुरू करें, ताकि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझ में आए आप लोगों को। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया था, क्वेश्चन पे ही खत्म करेंगे। थ्योरी हमने नहीं पढ़ी थी इसमें, और ना हमारे पास ज्यादा कुछ थ्योरी है। जो कॉन्सेप्ट थे हमने स्टार्टिंग में सीखे थे, क्वेश्चन से शुरू किया था, क्वेश्चन पे ही खत्म करेंगे आज भी। और स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। A boat take 5 hours time to cover the distance of 42 किलोमीटर in upstream and 36 किलोमीटर in downstream। मतलब एक बोट है, वो 42 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम में और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है। टोटल 5 घंटे का टाइम देती है। और क्या कह रहा है, बोट और स्ट्रीम का जो स्पीड का रेशो है, नाव और धारा का स्पीड का जो रेशो है, गति का रेशो 8:1 है। ठीक है, तो इसने क्या दे दिया अपने को, बोट और स्ट्रीम इनकी स्पीड का रेशो 8:1, ये अपने पास आ गया। तो अगर हम बात करें कि बोट और स्ट्रीम, अगर अप स्ट्रीम की बात करें तो बोट माइनस स्ट्रीम होता है, स्पीड जो है बोट माइनस स्ट्रीम होती है, तो कितनी हो जाएगी 7। और अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी, बोट प्लस स्ट्रीम 9। ये भी किसमें आ जाएगा, रेशो में। ठीक है, कि अप स्ट्रीम के अंदर बोट की स्पीड कितनी हुई 7 और डाउन स्ट्रीम में 9। तो देखो अप स्ट्रीम में इसने कितने किलोमीटर कवर करे, 42 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड क्या है इसकी 7a, प्लस डाउन स्ट्रीम में कितने कवर करे 36 किलोमीटर, और स्पीड क्या रही 9a। और टोटल कितना टाइम लग गया इसको, 5 आवर्स। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। तो देखो 7 से 6 बार गया, 9 से 4 बार गया, कितना हो गया ये 6/a प्लस 4/a किलोमीटर इक्वल्स टू 5 आवर्स। ठीक है, अगर कॉमा ले लेंगे तो 10a किलोमीटर इक्वल्स टू 5 आवर्स। और अगर इससे हम a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर जब a की वैल्यू हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे से कि हाउ मच टाइम वुड द बोट टेक टू कवर द 90 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। तो ये बोल रहा है टाइम निकालो कि 90 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की प्रवाह में नाव कितने समय में तय करेगी। तो स्पीड आएगी नीचे डाउन स्ट्रीम की कितनी है 9a, तो 90 किलोमीटर और 9a, a की वैल्यू 9, तो 2 × 9 कितने हो गए 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया, किलोमीटर से किलोमीटर 18 से 9, 5 बार हावर्स ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया 5 आवर्स। मतलब 90 किलोमीटर अगर धारा की प्रवाह में वो नाव तय करेगी तो कितने समय में तय करेगी, 5 घंटे में। ठीक है, इसी टाइप से होते हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है,
देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इज 5:3। नाव और धारा का रेशियो दे रखा है स्पीड का, और ये कह रहा है कि रेशियो बिटवीन टू डिफरेंट डिस्टेंस इज 10:7। कोई नदी है, नदी में अलग अलग दो डिस्टेंस है और दोनों डिस्टेंस का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। फिर ये कह रहा है कि जो पहली डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन अप स्ट्रीम, ये वाली डिस्टेंस तो अप स्ट्रीम में कवर की गई और ये वाली डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कवर की गई। तो बताओ कि दोनों को जब तय किया गया, दोनों डिस्टेंस कवर की गई, तो कितना कितना टाइम लगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, बोट और स्ट्रीम, इनका स्पीड का रेशियो है, क्या है, 5:3। ठीक है, हमारे पास अगर बोट अप स्ट्रीम में जाए और डाउन स्ट्रीम में जाए, तब इनकी स्पीड क्या होगी, उसका रेशियो हम निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम में माइनस हो जाती है और डाउन स्ट्रीम के अंदर प्लस हो जाती है। ठीक है, अभी हम रेशियो को सिंपल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्टली लिख रहे हैं। हालांकि ये रेशियो नहीं होता, रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी ये सिंपल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसी में रखेंगे इसको। ठीक है, अब देखो और क्या दिया है, डिस्टेंस दी हुई है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, इनकी क्या दी हुई है, डिस्टेंस। अप स्ट्रीम में 10 अप स्ट्रीम रेशियो, डाउन स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस है, 10:7। ठीक है, हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, हमें तो निकालना है टाइम, कि ये जो डिस्टेंस है जो अप स्ट्रीम में कवर की गई वो कितने टाइम में की गई, और ये जो वाली जो डिस्टेंस दूसरी वाली है ये डाउन स्ट्रीम में कितने समय में कवर की गई। हमें तो सिर्फ इतना निकालना है। कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो कितनी है, अब देखो इसको क्या मान लेंगे हम, देखो इसको क्या मान, इसको तो मान लेते हैं 2a, इसको मान लेते हैं 8a, इसको मान लेते हैं 10b और इसको मान लेते हैं 7b। ठीक है, तो देखो टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 10b, अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं सिर्फ, और इसमें स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम के अंदर 2a रेशो, डाउन स्ट्रीम के अंदर डिस्टेंस कितनी 7b और टाइम कितना डाउन स्ट्रीम में 8a। ठीक है, b से b कट गया, a से a कट गया, इससे कट गया ये 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 40 आया और ये आया 7। तो टाइम का जो रेशो आएगा इन दोनों डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना आएगा 40:7। इसी टाइप से होते हैं समझाने में। ये जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, इस सॉल्यूशन के अंदर समझाने में समय लगता है, फिर समझने के बाद हम जब बात करते हैं आगे सीख जाते हैं उन चीजों को, उसके बाद समय नहीं लगता है। ये सिर्फ समझाने में समय लग रहा है, बाकी ये मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, अ बोट गोज टू अ सर्टेन प्लेस इन डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक। कि डाउन स्ट्रीम में जाती है पॉइंट से, यहां से जाती है यहां तक, ये डाउन स्ट्रीम है, और वापस आती है, ये क्या है अप स्ट्रीम। ठीक है, ए से बी तक जा रही है और बी से वापस ए तक आ रही है। तो टोटल टाइम कितना लेती है ये 5 घंटे। इफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर, की बोट की स्पीड तो क्या है 15 और धारा की कितनी है 3, तो बताओ कि यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी है। तो देखो ए से लेकर बी तक किसमें जा रही है, डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है बोट की 15 + 3 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब अप स्ट्रीम में होती है तो बोट की स्पीड क्या होती है, बोट माइनस स्ट्रीम मतलब 12 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको ध्यान हो तो टाइम एंड डिस्टेंस में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, एक स्टूडेंट है जो अपने होम से स्कूल जा रहा है और स्कूल से होम वापस आ रहा है और टोटल टाइम उसको लगता है 5 घंटे। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया था कि अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम हो और वापस आने की भी डिस्टेंस सेम हो तो क्या लगता है फॉर्मूला,
D बराबर S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2 इंटू T1 प्लस T2। S1 स्पीड कितनी है, यहां से यहां तक जाने की स्पीड कितनी है 18, वापस आने की कितनी 12, दोनों की टोटल कितनी 30, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे इंटू 5 आवर्स। ठीक है, 5 से 6 बार, 6 से ये 3 बार, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 36 किलोमीटर। ठीक है, क्या होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। मैंने आपको हर बार कहा है कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी। हमें खुद को समझना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या इसका शॉर्ट फॉर्मूला होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इसी टाइप का है। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये दो डिस्टेंस हैं, मतलब दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर। स्पीड ऑफ बोट इज इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर। कि स्टिल वाटर मतलब शांत पानी में नाव की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। इट टेक 8 आवर लेस टू कवर दिस डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन कंपैरिजन टू अप स्ट्रीम। कह रहा है कि यहां से यहां तक एक तो डाउन स्ट्रीम है, और अगर ये डाउन स्ट्रीम हुई तो ये अप स्ट्रीम होगी। तो डाउन स्ट्रीम में जो जाने में समय लगता है अप स्ट्रीम से 8 घंटे कम लगता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि ये डाउन स्ट्रीम है, और यहां पे मान लेते हैं कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी 6 प्लस x किलोमीटर पर आवर, और वापस में क्या होता है अप स्ट्रीम, इसमें कितनी हो जाएगी 6 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ये बोट की स्पीड हो जाएगी। ठीक, अब देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि एक स्टूडेंट होम से स्कूल जाता है और तो 5 मिनट लेट हो जाता है, किसी स्पीड से जा रहा होगा, वही स्पीड को अगर उसने थोड़ा बढ़ाया वापस आते टाइम तो घर टाइम पे पहुंचता है। ऐसा हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि लेस और मोर, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो जाने में जितना समय लगता है तब कितना लेट हुआ, और वापस आने में कितना समय लगता है, क्या वो टाइम पर है या जल्दी आया। इस टाइप का हमने क्वेश्चन पढ़ा था। तो उसमें हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट था कि डिस्टेंस बराबर S1 S2 अपॉन में S1 माइनस S2 और T1 माइनस T2, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। डिस्टेंस दी हुई है 36 किलोमीटर, स्पीड S1 क्या है 6 प्लस एक्स, और S2 क्या है 6 माइनस एक्स। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस एक्स। ऐड क्या करना है हमको, तो माइनस करना है, तो बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो ये बड़ा माइनस 6 माइनस एक्स, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस का हो गया, तो 6 से 6 गया 2x बचेगा, इंटू T1 माइनस T2। दोनों में डिफरेंस कितना है 8 घंटे का। ठीक है, 8 आवर्स का। अब देखो क्या होगा, 36 इक्वल्स टू 36 a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स 2x, और इंटू कर देंगे 8। और अगर 8 यहां पे आ जाएगा डिवाइड में, या तो इसको इंटू कर दो 8, 2 से 4 टाइम्स काट दो, 4 से 9 टाइम्स, तो क्या अपने पास इक्वेशन बन जाएगी 9 इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इधर चल जाएगा, प्लस का 9x तो है, माइनस का 36 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू। यहां पे अगर माइनस है तो ऐसी दो वैल्यू जिनका डिफरेंस लेने पर तो 9 आए और मल्टीप्लाई करने पर 36 आए, तो ऐसी दो वैल्यूज कौन कौन सी है 12 और 3। एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा,
ये वाला साइन हमेशा छोटे वाले नंबर पे आता है, ये वाला बड़े वाले नंबर, दूसरा वाला बड़े वाले नंबर पे। तो x बराबर हम क्या लेंगे, ओनली 3। क्यों लेंगे, क्योंकि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती। तो स्ट्रीम की स्पीड हमने कितनी मानी थी, और x की वैल्यू कितनी आई, 3। तो स्पीड कितनी हो गई, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है, क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप से होते हैं। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, हमें पहचानना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। जरूरी नहीं है टाइम एंड डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट लगे, टाइम एंड वर्क के भी किसी कॉन्सेप्ट से हम इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन हमारा फोकस क्या है, कॉन्सेप्ट सीखना, कि हम कैसे क्वेश्चंस को पहचाने और इसमें पहचान भी लें तो क्या कॉन्सेप्ट लगाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन है, देखो कैसे जल्दी होता है ये क्वेश्चन, कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी 24 किलोमीटर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड दे रखी 4 किलोमीटर पर आवर। जो बोट है डाउन स्ट्रीम में 8 घंटे कम लेती है इन कंपेयर टू अप स्ट्रीम। तो हमें क्या निकालनी है, रेट ऑफ स्पीड। वही हमने बोट की स्पीड कितनी मान ली, कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम की कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर। वही डिस्टेंस वाला हमने फॉर्मूला लगाया कि 24 किलोमीटर की तो हमारी डिस्टेंस है S1 कितना होगा, डाउन स्ट्रीम मतलब 4 प्लस एक्स, S2 मतलब अप स्ट्रीम मतलब 4 माइनस एक्स, डिवाइड में कितना आ जाएगा, इन दोनों को डिफरेंस लेना है, S1 माइनस S2। तो क्या बचेगा, सिर्फ 2x, और टाइम कितना दे रखा है, 8। तो देखो 2 से ये 4 बार गया, 4 से ये 6 बार, तो ये 6 बचा, 4 चौक 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो ये कितना आ गया हमारे पास, इधर अगर करेंगे तो 6x इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 16 है और डिफरेंस लेने पर कितना है, 8, सॉरी 6। तो ऐसे कौन से हैं, 8 और 2। x बराबर ये वाला साइन हमेशा छोटे वाले पे आता है, दूसरा वाला साइन बड़े वाले पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं सारे, बहुत जल्दी जल्दी भी हम कर लेते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये क्या है, देखो सॉल्यूशन है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो देन हमें धीरे थोड़ी तकलीफ आएगी। क्वेश्चन तो हो जाते हैं लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहा है ये वीडियो, उससे पहले की वीडियो भी देखे, क्योंकि आज हम बॉटनी स्ट्रीम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट शुरुआत करेंगे वो एक नया टॉपिक होगा। ठीक है, तो आज हमारा जो है ये सेशन खत्म होता है। जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहा है, इससे पहले की देखे वीडियो, ताकि समझ में आए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस से शुरू करें, जहां से हमने ट्रेन शुरू करी थी। ठीक है, देन टाइम एंड बोट एंड स्ट्रीम पर आए। ठीक है, और अगर वीडियो समझ में आती हैं, पसंद आती हैं और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।